प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि उसने हम में से हर एक को जीवितों के मध्य में रखा है और संभाल के रखा है, स्वस्थ रखा है, भला चंगा रखा है। धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर के आने पा रही हूँ। प्रियो, जब हम विश्वासी कहलाते हैं, जब हम विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे विश्वासी कहलाते हैं। तो प्रियो, हमारा विश्वास कैसा है, आज हम इस विषय पर हमारा ध्यान रहेगा। हमारा विश्वास कैसा है, अपने आप को हम जांचें कि हमारा विश्वास, मैं जिस जगह पर हूँ मेरा विश्वास किस लेवल पर है। विश्वास तो विश्वास होता है, विश्वास करना और विश्वास रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है, तो दुष्ट आत्माएं विश्वास करती है, लेकिन जब विश्वास रखने वाला व्यक्ति कर्म करता है, विश्वास के साथ कर्म करता है। अब्राहम को हम देखते हैं, विश्वास के साथ उसने कर्म किया। राहाब वेश्या को हम देखते हैं कि वो विश्वास के साथ में कर्म करी और वो राजा से भी नहीं डरी। तो प्रियो, आज हम देखेंगे कि विश्वास जो है, हम किस जगह पर, अब हमारी किस कैटेगरी पर हम अपने आप को देखते हैं, आज हम इस विषय पर देखेंगे। और सबसे पहला जो है हम देख रहे हैं अंधा विश्वास या अंधे विश्वासी। अंधे विश्वासी कौन होते हैं? अंधे विश्वासी वो होते हैं जिनको बचपन में या कभी किसी समय में जो सिखा दिया गया बस उसको पकड़ करके बैठ जाते हैं। उनके माइंड में जो सेट रहता है, उनकी बुद्धि में जो सेट रहता है, वे लोग उसी को पकड़ करके बैठे रहते हैं और वचन को भी उसी अपने बुद्धि के अनुसार तोड़ मरोड़ करके ढालने का प्रयास करते हैं। उनको चाहे जितना भी संदर्भ आप सिखा दीजिए, वे उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनको बिशप ने बताया है, पास्टर ने बताया है, फादर ने बताया है, तो वहाँ से वो टस से मस होने को तैयार नहीं होते हैं। वचन को खोल करके नहीं देखेंगे। इसलिए वचन हमको क्या बताता है कि दूसरा पतरस 3 अध्याय 15 पद से 17 पद वचन बताता है कि वे लोग अपने चंचल और अनपढ़ लोग, ये जो है आत्मिक अनपढ़ की बात कर रही हूँ मैं, चंचल और अनपढ़ लोग जो है खींच तान करके अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। वचन को, पवित्र शास्त्र को खींच करके अपने ही नाश का कारण वे लोग बनाते हैं। देखिए, इसको कितनी अच्छे से पतरस ने पहले ही चिता दिया है कि पौलुस की जो शिक्षाएं हैं, पौलुस की जो बातें हैं, वचन की बातें अनपढ़ और चंचल लोग अपने फायदे के लिए किस प्रकार के कार्य करके अपने जीवन को नष्ट कर देंगे, अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। तो हमको बहुत सावधानी से हमको पढ़ना है। जिन्हें अनपढ़ और चंचल लोग नहीं समझ पाएंगे तो हम बड़े ध्यान से हमको संदर्भ के साथ में समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। आज हम कितना लोगों को समझाते हैं, दशवांश की शिक्षा देते हैं, हम लोग अन्य भाषा की शिक्षा देते हैं, किंतु मानने को तैयार नहीं होते। क्यों मानने को तैयार नहीं होते हैं? क्योंकि उनका माइंड सेट है, उनको पहले से बता दिया गया है। वे लोग वचन को खोल करके नहीं देखते, किंतु चूंकि हमको मेरे फादर ने बताया, चूंकि मेरे पास्टर ने बताया है, चूंकि मेरे बिशप ने बताया, तो ये गलत कैसे हो सकता है। और फिर वे लोग उसी बात पे अडिग रहते हैं। और प्रियो, इनका अंजाम क्या होगा? उनके सामने में ज्योति है, लेकिन वे लोग की आंखें अंधी हो गई है। जैसे यूहन्ना कहता है ना, ज्योति जगत में आई और उसके लोगों ने उसे नहीं पहचाना। सेम वैसा ही है, वचन सामने में है, लेकिन वे लोग मानने को, सीखने को, समझने को तैयार नहीं होते। जो पहले से उनको सिखा पढ़ा दिया गया है उससे वे लोग उसी में वो लोग अडिग रहते हैं। तो मेरे प्रिय, इनके लिए वचन क्या कहता है? देखिए, 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 15 पद क्या कहता है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मेरे प्रियो, जो चंचल लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो अंधे विश्वासी है, इनका प्रतिफल यही है कि प्रभु के सामने जब न्याय के दिन में जब ये लोग आएंगे तब लज्जित होंगे और उसके सामने खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने ज्योति को नहीं पहचाना, उन्होंने वचन को ठीक रीति से काम में नहीं लाया, प्रभु के ग्रहण योग्य दास और दासी नहीं बने और परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा। क्योंकि वे लोग अंधे विश्वासी बन करके बैठे पड़े हैं। वे लोग क्या है
किसी की लिखी हुई किताब को पढ़ रहे हैं, किसी की सिखाई हुई चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन को संदर्भ से नहीं पढ़ रहे हैं, तो अंत के समय में वे लोग क्या होंगे? क्या कहता है? वे लोग लज्जित होंगे। वचन बता रहा है कि वे लोग लज्जित होंगे और कहेंगे कि हाय प्रभु, ये मैंने क्या किया? हाय प्रभु, मैंने तेरे वचन को ठीक रीति से क्यों नहीं पढ़ा? तो ये पहले प्रकार के हैं अंधे विश्वासी। दूसरे प्रकार के विश्वासी वो होते हैं जो सोते हुए विश्वासी है, जो कलीसिया में सिर्फ सो रहे हैं। सोते हुए विश्वासी कौन है? बिल्कुल लापरवाह विश्वासी। परमेश्वर ने उनको क्या आज्ञा दिया है उसकी कोई चिंता नहीं है, कलीसिया की चिंता नहीं है, बिल्कुल लापरवाह, बेपरवाह, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। ना कलीसिया की उन्नति की चिंता है, ना ही किसी बात की चिंता है। बस हम सिर्फ मसीह घराने में जन्म ले चुके हैं, बस सो रहे हैं। बचपन में तो हमारा उद्धार हो चुका है, हम तो क्रिश्चियन हो गए हैं। उसके बाद में क्रिसमस आ रहा तो हम केक काट रहे हैं, फिर गुड फ्राइडे आ रहा तो सफ़ेद कपड़ा पहन ले रहे हैं, ईस्टर आ रहा तो हम त्यौहार बना ले रहे हैं, 40 दिन का लेंट में हम उपवास कर ले रहे हैं। तो ये सिर्फ अंधे माफ़ कीजिएगा, ये सोते हुए विश्वासी है, सोते हुए विश्वासी है, जिनको कोई मतलब नहीं है परमेश्वर की आज्ञा से, पवित्र आत्मा के दान से, वरदानों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग की हालत क्या होती है प्रियो? ऐसे लोगों की हालत 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी की तरह, जो सोती रही और उसके बाद में दूल्हा आ गया और उन लोग ने क्या कहा? हे प्रभु दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। देखिए इनके लिए वचन क्या कहता है, इनका प्रतिफल क्या है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 4 से 8 पद क्या कहता है? देखिए वचन क्या कहता है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। क्यों? जो लोग सोते रहते हैं उनके जीवन में चोर के समान आता है, लेकिन जो जागते रहते हैं, जो जागृत लोग हैं, उनके लिए तो वे लोग तो वेलकम करते हैं, वेलकम करते। तो प्रिय वचन हमको क्या बता रहा? क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं और ना अंधकार के, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते वे रात ही को मतवाले होते। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। तो हमको जागते रहना है मेरे प्रिय, हमको सोते नहीं रहना है, और परमेश्वर के ग्रहण योग्य दास और दासी बनने का प्रयास करना है। हमको जागते रहना है ताकि प्रभु के कार्य में हम आगे बढ़ सके, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ सके। प्रभु ने जो जुआ हमको दिया है हमारे कंधे पर, उसको हम समझ सके। आजकल तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि जुआ क्या है। प्रभु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, किंतु जुआ क्या है लोगों को आज नहीं मालूम। ऐसे लोगों का प्रतिफल क्या होगा? वे छाती पीटेंगे और रोएंगे। वचन हमको बताता, क्योंकि वे लोग तो सो रहे हैं, और प्रभु का दिन एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा अवसर आएगा जब वे कहेंगे कि हे प्रभु, मैंने तो तेरी आवाज़ नहीं सुनी। सो रहे थे ना, कैसे सुनेंगे? तो मेरे प्रिय दूसरे प्रकार के विश्वासी कौन है? जो सोते हुए विश्वासी हैं। तीसरे प्रकार के विश्वासी वो होते हैं जो कि पशु समान विश्वासी होते, जानवरों के समान विश्वासी होते। माफ़ कीजिएगा मुझे ये शब्द बोलना पड़ रहा है, लेकिन जानवरों को क्या चाहिए होता है? जानवरों को सिर्फ शरीर की इच्छाएं होती है। जानवरों को खाना, नींद, साथी, शरीर की सुरक्षा, रिप्रोडक्शन, सेक्स, बस उनको इतना ही चाहिए रहता है। एक जानवर को आप पालते हैं तो वो आपसे इतना ही उम्मीद करता है। मेरे प्रियो, एक पशु समान मसीही विश्वासी का जीवन भी ऐसा ही है। उसको बस घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो इतना ही में सिमट जाता। और उसकी डिमांड भी वही रहती। परमेश्वर से जब वो लोग प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, सिर्फ अपने लिए। प्रभु मेरे बेटे को ऐसा दे दे, मेरे जीवन में ऐसा दे दे, मेरे घर परिवार में दे दे, ये दे दे। सिर्फ धन दौलत, ऐशो आराम की ही वे लोग बातें करते हैं, ऐशो आराम की ही अभिलाषाओं की ही बातें करते। अपनी आँखों की अभिलाषा को परमेश्वर के सामने रख करके सोचते कि हम परमेश्वर से उपकार कर दिए, परमेश्वर के लिए उपकार कर दिए, परमेश्वर की महिमा करके अपने आप को सोचते कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। थोड़ा सा प्रार्थना कर दिए तो उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा एहसान कर दिए परमेश्वर के ऊपर में। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का भूखा नहीं है, आपकी आराधना का भूखा नहीं है। आप अपने आप को देखें, पशु समान विश्वासी ना बने प्रियो। यदि परमेश्वर को हमने ग्रहण किया है कि उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, तो आपका विश्वास जो है जानवर समान ही है।
यदि आप ये सोचते हैं कि हमको बीमारी है इसलिए हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमको दुख है इसलिए हमने प्रभु को ग्रहण किया है, तो आपका विश्वास जो है पशु समान विश्वास है। देखिए याकूब की पत्री में हमको क्या कहता है वचन, याकूब 4:1 में हमको क्या कहता है वचन में, याकूब की पत्री 4 अध्याय 1 पद से, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, यहाँ हे व्यभिचारिणियों किसको कहा जा रहा है? यहाँ पर स्त्री को नहीं कहा जा रहा है, यहाँ कलीसिया को कहा जा रहा है, कलीसिया को कहा जा रहा है। मेरे प्रियो, कलीसिया जो है कई जगह पर हम देखते हैं स्त्री से संबोधित किया गया है कलीसिया को। यशाया में हम देखते हैं, यिर्मयाह में देखते हैं, होशे में हम देखते हैं प्रभु की प्रजा को, प्रभु के लोगों को स्त्री कहा गया, पत्नी कहा गया है। तो मेरे प्रियो यहाँ क्या कहता वचन, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इसलिए नाशवान वस्तु के पीछे मत भागो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 27 पद वचन कहता है कि नाशवान वस्तुओं की चीज मत भागो, नाशवान वस्तु के लिए ही प्रभु का नाम मत लो। दृष्टि जब उठा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर से, तो सिर्फ पृथ्वी की चीज़ों के लिए ही ना मांगो, क्योंकि जो पृथ्वी की चीज़ों को मांगता है वो सबसे अभागा मनुष्य है, पौलुस कहता है। तो प्रियो, हमको आत्मा के लिए मांगना है, हमको आत्मा के लिए मांगना है जो कि नाश नहीं होगा। देखिए, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए परमेश्वर से डिमांड करते हैं, और जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जिस उद्देश्य से भेजा, क्रूस की मृत्यु उसने सही, क्रूस की कथा को, क्रूस की बातों को हम इस छोटी छोटी बातों के लिए हम व्यर्थ ठहरा देते हैं। यीशु मसीह की क्रूस में जो कुर्बानी को हम व्यर्थ ठहरा देते हैं। मेरे प्रिय, वचन हमको बताता है कि जैसे पशु की इच्छा है वैसे ही इन मसीही विश्वासियों की आशा है। जैसे पशु का जीवन है वैसी मसीही विश्वासी जो पशु समान सिर्फ सांसारिक बातों की डिमांड करते हैं, वे उनका विश्वास और पशु में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। तो वचन क्या कहता है कि जो कोई विश्वास करता है वो नाश ना होगा, परंतु जो इनकार करता है वो दोषी ठहराया जाएगा। परंतु परमेश्वर चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, परंतु अनंत जीवन पाए, दुष्ट भी मन फिराए। परमेश्वर ये चाहता है। तो एक विश्वासी ऐसा है जो पशु समान विश्वासी है। मित्रों, अगला जो है वो है एक विश्वासी वो होता है जो गुनगुना होता है। गुनगुना विश्वासी अर्थात उसको जब वे दुनिया के लोगों के बीच में रहेंगे तो बिल्कुल दुनियादारी उनको चाहिए, उनको ऐशो आराम चाहिए, अय्याशी का जीवन चाहिए, डिस्को चाहिए, पब चाहिए, दारू चाहिए, सिगरेट चाहिए, किटी पार्टी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। जब संसार में रहते हैं तो संसार की पूरी चीज़ें चाहिए, लेकिन जब प्रभु के पास में आते हैं तो बिल्कुल भोले बन जाते हैं। चर्च आते हैं तो बिल्कुल भोले बन जाते हैं, जैसे कि उनके जैसा कोई धर्मी व्यक्ति है ही नहीं। तो ऐसे लोग गुनगुने हैं, गुनगुने हैं। उनको अपने धन पर, उनको अपने दौलत पर बहुत घमंड है, उनको अपने दौलत पर बहुत घमंड है। क्या जाने वो पैसा जो है शेयर मार्केट से होगा, क्या जाने वो पैसा चोरी का होगा, जुआ का होगा, सट्टेबाजी का होगा, धोखाधड़ी का होगा, किंतु उनको ये लगता है कि परमेश्वर ने हमको दिया है, परमेश्वर ने हमको दिया, और इसलिए वे खुश भी होते हैं। लेकिन वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में, कि तू तुच्छ है, नंगा है, अभागा है, कंगाल है, मैं तुझे उगलने पर हूँ, मैं तुझे उगलने पर हूँ। तो मेरे प्रियो, इसका प्रतिफल यही है कि मैं तुझे उगलने पर हूँ। गुनगुना विश्वासी, गुनगुना विश्वासी। इसलिए दोहरा जीवन से प्रभु हमको बचाना चाहता है, दोहरा जीवन से हमको बचाना चाहता है। इसलिए वो क्या कहता है कि मुझसे अक्ल ले ले, ताया हुआ सोना ले ले, ताया हुआ सोना मोल ले कि तू धनी हो जा, श्वेत वस्त्र ले ले कि मुझ पर विश्वास करने के द्वारा, तुम पर आज्ञा के पालन करने के द्वारा तू परमेश्वर की धार्मिक बन जा, ताकि उस धार्मिकता के द्वारा जो तूने पाप किए हैं, तू तेरी नंगाई छिप जाए,
तेरी नंगाई छिप जाए और तुझे अपने नंगेपन में लज्जा ना आए। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, और आंखों में सुरमा, अर्थात इस वचन को पढ़ ले ताकि तू ताड़ना से बच जाए। सरगर्म रह। वचन बता रहा कि तू दुनियादारी को छोड़ और सरगर्म रह, नहीं तो मैं तुझे उगलने पर हूँ, क्योंकि तू बेस्वाद है, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, तू गुनगुना है और मुझे तुझे थूकने की इच्छा हो रही है। सोच के देखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन गुनगुने विश्वासी को क्या कहता है। प्रियो, एक विश्वासी वो होता है जो बालक विश्वासी क्या कहलाता है, जिसको उम्र में तो बहुत हो गए हैं, 50 साल 60 साल 70 साल, लेकिन वचन की जानकारी बिल्कुल नहीं है। वे लोग आत्मिकता में वे लोग बढ़ना ही नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह को आए हुए 2000 साल से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी वचन को नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, वचन हमको क्या बताता है कि समय के अनुसार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 11 पद से 14 पद तक। लेकिन फिर भी समय के अनुसार जो है हम गुरु तो क्या वचन ही नहीं जानते। कभी किताब को, वचन को खोल करके नहीं देखेंगे, बाइबिल को खोल करके नहीं देखेंगे, लेकिन सिरहाने जरूर रखेंगे, चूमते जरूर रहेंगे। तो मेरे प्रियो, ऐसे विश्वासी जो है बालक विश्वासी कहलाते हैं। और ऐसे विश्वासी जब संसार में निकलते हैं, ऐसे विश्वासी खुद अपना प्रतिफल पाते, क्योंकि वे उनको सही और गलत का समझ नहीं होता है। बस सिर्फ वे लोग इतना करते कि सही बोलो, झूठ मत बोलो, कर्म करो, प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु, बस इतना ही तक वे लोग सीमित रहते हैं। अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे लोग बालक है। और ऐसे लोग जब भीड़ में जाते हैं प्रियो, एक बच्चा यदि भीड़ में जाता है तो क्या होता है, या तो वो खो जाएगा या तो उसका किडनैप हो जाएगा। उसी प्रकार ये बच्चा भी होता है। विश्वासी यदि दुनिया में जा रहा है तो शैतान उसको अपनी जाल में फंसा लेता है और शैतान उसका आहेर कर लेता। उसका प्रतिफल यही होता है कि शैतान उसको आहेर कर लेता और वो खो जाता है, संसार का ही रह जाता है, संसार में हो करके वो रह जाता है, दुनिया के जाल में वो फंस जाता है। तो प्रियो, हमको परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर में हमको बने रहने के लिए क्या करना है। एक विश्वासी और होते हैं जो कि भटके हुए विश्वासी कौन होते हैं। भटके हुए विश्वासी वो होते हैं जो सदूकी और फरीसी की तरह कार्य करते हैं और मूसा की गद्दी पर बैठने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बैठते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं। खुद की धार्मिकता व्यक्त करते हैं, शारीरिक दृष्टि से परमेश्वर की खूब सेवा करते हैं और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने की कोशिश करते हैं। ऐसों के लिए प्रभु ने क्या कहा कि तुम पुदीने का, जीरे का, सौंफ का 10वांश तो देते हो, परंतु क्या करते हो, पर तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को भुला दिया है। प्रियो, शारीरिक श्रम तो करते हैं, लेकिन व्यवस्था को मानेंगे वे लोग क्या करते हैं। वचन हमको यहाँ पर क्या बताता है, देखिए कुलुसियों की पत्री में 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं, ये लोग व्यवस्था को पकड़े रहते हैं। क्या कहता है वचन कि ये ना छूना। 2 अध्याय कुलुसी 2 का 20 से लेकर के 21, 22, 23 को हम लोग पढ़ते हैं। वे लोग संसार के हैं, संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। तुम ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते कि ये ना छूना, वो ना छूना, इसको ना खाना, इसको हाथ ना लगाना, इसको ना चखना। इन्हीं सब बातों में रहते हैं। अपने अंदर की चाल चलन, अपने अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, इन सब जो बातें हैं, छल कपट की बातें हैं, इसको हटाना नहीं है। अपनी आत्मिक उन्नति नहीं करना है, किंतु सदुकी और फरीसी की तरह वे लोग परमेश्वर के कार्य को करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर इससे प्रसन्न हो। देखिए ऐसे लोगों के लिए प्रतिफल क्या कहता है। 7वां मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 22 पद कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह अंत के समय में क्या कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता है, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। तो प्रियो, ऐसे लोगों के, सारे लोगों के फल भी और प्रतिफल, आप जिस प्रकार का विश्वास करते हैं उस प्रकार का आपको फल भी मिलता है, प्रतिफल भी मिलता है। भटके हुए विश्वासी, अंधे विश्वासी, बालक विश्वासी, पशु समान विश्वासी। तो हमको किस प्रकार के विश्वासी बनना है,
किस प्रकार के विश्वासी बनना है। देखिए प्रियो, जब हमको वचन में हम लोग देखते हैं कि हमको किस प्रकार के विश्वासी बनना है, तो सबसे पहली बात जो आती है वो है कि हमको जो है प्रभु यीशु के वचन को ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से ग्रहण करना है। हम जो अपने आप को मसीह विश्वासी कहते हैं प्रियो, यदि सचमुच में मसीह विश्वासी है तो हमको अपनी आत्मिक उन्नति करना है। और हम जो है प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, तो मंदिर है, हम उसके घर है, और इसके लिए हमारा बेस जो है बहुत स्ट्रांग होना है। बेस बहुत स्ट्रांग होना है, जिस पर हमारा नींव टिका है, हमारे आत्मिक उन्नति टिकी है, आत्मिक जीवन टिका है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, और ग्रहण सही रीति से करना है, सही रीति से करना है। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने हृदय में बसने देना। पूरे जीवन भर हमें सच्चाई की वचन को पढ़ करके सीखते रहना है। देखिए दूसरा तिमोथी हमको क्या कहता है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो परमेश्वर का जन कैसे सिद्ध होता है? पवित्र शास्त्र से सिद्ध होता। और दूसरा, जब हमने वचन को अधिकाई से ग्रहण कर लिया है, तो दूसरा जब पिलर आता है, दूसरी बात ये होती कि जो हमने ग्रहण किया है उसको माने, अपने जीवन में अप्लाई करे, अपने जीवन में अप्लाई करे, अपने जीवन में अप्लाई करे प्रियो। तो जब हम हमारा सच्चे मसीही विश्वास का आधार यही है, हमारे विश्वासी जीवन का आधार यही है कि जब हमने वचन को पढ़ा है तो हमको उसको जीवन में अंगीकार करना है, अप्लाई करना है, ताकि परमेश्वर का वचन जो है हमको काटे, हमको छाटे। देखिए इब्रानियों 4:12 क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन के भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ वचन हमको बता रहा है कि वो हमको काटता छाटता है। और यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो हमको उसकी आज्ञा को मानना जरूरी है। तीसरी बात जो है वो हमको स्वतंत्रता से उसको ग्रहण करना है, स्वतंत्रता को ग्रहण करना है। आज लोग स्वतंत्रता, कई प्रकार के स्वतंत्र हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि किस किस बातों में वे लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस बात के लिए स्वतंत्र किया? देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 34 पद हमको वचन बताता है। वचन कहता है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो प्रभु ने हमें पाप से आज़ाद करके हमको नई सृष्टि बना दिया। हम जब प्रभु आदम के संतान थे, हम आदम में जी रहे थे, हम पाप में जी रहे थे, पाप की जो हमारी गुण थे वो हमारे अंदर थे। किंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं, नई सृष्टि बन गए, तो अब हमको उसके गुण को डेवलप करना है। किसके? प्रभु यीशु मसीह के गुण को डेवलप करना है, जो अविनाशी बीज से हुआ है। नाशवान बीज तो हमारा मर चुका, लेकिन जो हमारे लिए जीवित और अविनाशी बीज जो हमारे अंदर है, हमको उसमें डेवलप होना है। उसके प्रेम को हमको डेवलप करना है और उसके गुण को प्रकट करना है। और चौथी बात जो है वो ये है कि पवित्र आत्मा के वरदानों को हमको पहचानना है। सिर्फ हमको अन्य भाषा की ओर नहीं जाना है। देखिए 1 कुरिन्थी 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं, रोमियो की पत्री 12 अध्याय में हम देखते हैं 17 तरीके के वरदान है। जो वरदान हमको परमेश्वर ने दिया उसको पहचानना है कि हमारे जीवन में कौन कौन से वरदान है, हमको अपने जीवन में उसको पहचानना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो हमको वरदान दिए हैं, सिर्फ अन्य भाषा में आज हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को भी हमको देखना है, बाकी चीज़ों को भी देखना है। क्योंकि हमको 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 4 से लेकर 7 पद कहता है कि हर एक को आत्मा का वरदान दिया जाता है, हर एक को आत्मा का वरदान दिया जाता है, हमको उसको पहचानना है। तो मेरे प्रियो, जब हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद में हमने उसको अपने जीवन में लागू कर लिया, पाप की गुलामी से हम जब आज़ाद हो गए, पवित्र आत्मा के वरदानों को अपने जीवन में पहचान गए हैं,
तब जब चारों चीज़ें होती है उसके बाद में आती है कि मसीह की देह में हमको एक्टिव होना है, मसीह की देह में हमको एक्टिव पार्ट बनना है। क्योंकि जब हम प्रभु भोज खाते हैं, हमको बार बार ये स्मरण दिलाया जाता है, बार बार स्मरण दिलाया जाता है, क्योंकि देह का कर्तव्य है। देह का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य? जब हम उसकी रोटी खाते हैं और उस कटोरे में से पीते हैं, तो जब तक वो ना आए हमको प्रचार करते रहना है। जब तक वो ना आए हमको प्रचार करते रहना। तो हमारा देह का कर्तव्य है। यदि हमारे जीवन ही खराब है, हमारी बोली ही खराब है, हमारे चाल चलन ही खराब है, तो आप किस प्रकार का प्रचार करेंगे? आपका विश्वास ही बालक है, आपका विश्वास ही गुनगुना है, आपका विश्वास भटका हुआ है, आपका विश्वास टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप किस प्रकार का प्रचार करेंगे? मेरे प्रियो, हमको प्रभु में बलवंत आत्मिक अपने जो प्रभु के जो मंदिर हम है उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। उसके दानों और वरदानों को हमको जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसको अपने जीवन में हमको अंगीकार करना है और उसके अनुसार हमको कार्य करना है। और छठवां जो है पवित्र आत्मा का फल हमको ग्रहण करना है। जो 9 फल के जो चिन्ह दिए गए हैं गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 16 पद से आगे हम लोग देखते हैं। तो एक पेड़ की पहचान क्या है? उसके फल से होती है। एक पेड़ की पहचान किससे होती है? उसके फल से होती है। तो हमको उसमें बने रहना है। जो 9 फल है उसमें हमको बने रहना है। उसके बाद में आता है कि अंत तक धीरज धरना है। अंत तक धीरज धरना, जीवन के अंतिम सांस तक तो हमको वो मुकुट प्राप्त होगा जो हमको वचन बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 13 पद हमको बताता है। मत्ती 24 का 13 हमको बताता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखिए प्रियो, मसीही जीवन इतना आसान जीवन नहीं है। हमको जब ये 7 प्रकार के जब हम लोग इसको देखते हैं, हमारे पिल्लर जो है कैसे हम आत्मिक जीवन में मजबूत होते, तब जाकर के पौलुस कहता है कि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। तो ये अर्घ क्या है? अर्घ जो है अच्छे जो अंगूर होते हैं, अंगूर को जो मसला जाता है उससे जो दाखरस निकलता है, दाखरस जो है उसको फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट से वाष्पीकरण जो होता है उसमें केमिकल प्रोसेस होता है, जो उसमें जो कुछ चीज़ें जो है वाष्पीकरण होकर के उड़ जाती है, वो दाख मधु होता है। दाख मधु को फिर से पकाया जाता है। हाई टेम्परेचर में जब उसको पकाया जाता है तो उसमें जो नीचे जो ओरिजिनल चीज़ बचती है वो होता है अर्घ। तो उस दर्द तक प्रभु यीशु मसीह हमको कहता है कि वहाँ तक हमको जाना है, वहाँ तक हमको जाना है। तो मेरे प्रियो, आप सिर्फ सांसारिक वस्तु की लालसा मन ना रखें, क्योंकि मसीही जीवन सिर्फ गरीबी दूर करना, बीमारी दूर करना, ये सब चीज़ें नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब चीज़ें, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने सांसारिक चीज़ों को वस्तुएं कहा है, वस्तुएं कहा। ये सब चीज़ें तो मिल जाएगी, किंतु तुमको अनंत जीवन के लिए हमको अपने आप को तैयार करना है। तो मेरे प्रियो, हमको उस दर्द तक हमको जाना है। तो मसीही जीवन इतना आसानी जीवन नहीं है, हमको प्रतिफल उसी तरह से मिलेगा। अर्घ की तरह उंडेला जाना, अर्घ की तरह उंडेला जाना। जब हम वहाँ पहुँचते हैं हमको जीवन का मुकुट मिलता है, हमको धर्म का मुकुट मिलता है। परमेश्वर अपने सिंहासन के पास में हमको बैठाएगा, हम न्याय करेंगे। सच्चा प्रतिफल, अनंत जीवन, परमेश्वर से मेल, परमेश्वर के साथ संगति। परमेश्वर हमारे आंसू को पोंछेगा। हम सोते हुए विश्वासी ना बने, हम भटके हुए विश्वासी ना बने, हम बालक विश्वासी ना बने, हम प्रियो इस सदुकी फरूसी की तरह ना बने, किंतु हम सच्चे धार्मिक, सच्चे विश्वासी बनने का प्रयास करें, सच्चे विश्वासी बनने का प्रयास करें। इसलिए वचन हमको कहता है कि उनके बीच से निकल जाओ, दमिश्क के लोगों के बीच से निकल जाओ, बेबीलोन के बीच से निकल जाओ, अशुद्ध लोगों के बीच से निकल जाओ। मेरे प्रियो, हमको वचन सिखाता है कि हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को ग्रहण योग्य दास और दासी बनाते हुए उसके देह के लिए कार्य करना है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन वचन के लिए। आमीन।